आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, ठीक है। 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन मतलब कि इसमें क्या क्या आएगा। पहले तो आएगा घनाभ, फिर आएगा घन, फिर आएगा बेलन, फिर आएगा शंकु और फिर आएगा गोला। पूरा चैप्टर घन घनाभ 16.1, 16.2, 16.3 और 16. अब मैं बता देता हूँ कैसे होता है घन और घनाभ। घनाभ और घन 6 भुजाएं होती है। कितनी साइड होती है? 6, ठीक है। एल, बी और एच। एल को मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घन का ऐसे होता है। अब आया बेलन, ये बना बेलन, ये भी वृत्त और ये भी वृत्त। अगर आपको पूछ ले आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल, और पूछ ले सिरे का क्षेत्रफल तो भी वृत्त का क्षेत्रफल, और ये आएगी इसकी ऊंचाई। अब आया शंकु, शंकु में एक ऊंचाई भी आएगी और एक आएगा एल, मतलब ये तिर्यक, इसकी लंबाई है तिर्यक लंबाई। कौन सी लंबाई? तिर्यक लंबाई, ये एल वाली, ठीक है। कौन सा आकार का? वो बर्थडे में टोपी पहनते ना केक में काटते टाइम, हाँ वो टोपी वाला। और गोला तो आपको पता ही है, ठीक है। समझ गया? चलो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पहले घनाभ। घनाभ के सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ का सूत्र है 2LB + BH + HL, ठीक है। अब आएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का L × B × H। अब आएगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण √L² H² प्लस H, ठीक है। अब घन आया, घन में क्या आएगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² मतलब 6 भुजा, ठीक है। घन का L³ आयतन, भुजा क्यूब L³, ठीक है। घन के विकर्ण का √3 घन के विकर्ण की लंबाई √3L, ठीक है। इतना बड़ा। एक और इसमें आएगा कि चारों दीवारों का सूत्र क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल का 2L प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो इस घन घनाभ में आगे आएगा कि इसकी 6 भुजा होती है। कुछ भी ले लो, बक्सा ले लो 6 साइड होती है, रूम ले लो 6 साइड होती है, घन की भी 6 साइड होती है, ठीक है। मतलब इनकी भुजा कितनी होती है? 6 भुजा होती है। अगर ऐसा पूछ ले कि ऊपर ढक्कन, बगैर ढक्कन का बक्सा ले ले या ऊपर छत नहीं है, तो आपको 2 सूत्र है। या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, या चारों दीवारों में उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके आ गया घनाभ और आज हम पढ़ेंगे 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक घना 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो घन का क्या करो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घनाभ का, घन का नहीं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2LB + BH + HL। 2 × L कितना है? 12 × 9 प्लस 9 × 5 प्लस 5 × 12 12 9 100, 9 पंजा 45, 12 पंजा 60 और 8 5 13, 1 6 10 ने 11 1
कितने 200 3 दूनी 6 और 21 दूनी 42 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा आया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब घनाभ का आयतन आयतन क्या करने का सूत्र है? L इंटू बी इंटू एल क्या है? 12 इंटू 9 इंटू 5 92 108 इंटू 5 8 पंचो 40 4 5 एकम 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यह है मेरा घनाभ का आयतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 घनों के भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है तो इन्हें पिघला कर क्या बनाया जाता है? एक नया घन बनाया जा रहा है। ठीक है, इन तीनों को पिघला कर, मतलब एक तो मेरा 8 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का घन है, और एक 1 सेंटीमीटर का। तो इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा नया घन बनाया जा रहा है। ठीक है, तीनों को मिक्स करके फिर बनाया जा रहा है। ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है और एक सेंटीमीटर। 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन भुजा क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है? 512। उसके बाद 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन भुजा क्यूब 6 का घन कितना होता है? 216। फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक का घन 1। अब इन तीनों घनों से एक क्या बनाया जाता है? नया घन। तो क्या करेंगे कि तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन। तीनों घन कौन सा है? 512 216 प्लस 1 नए घन का आयतन का सूत्र भुजा क्यूब 502 6 9 7 8 1 9 2 और 5 से 2 भुजा क्यूब यही क्यूब क्या बन जाएगा? क्यूबिक बन जाएगा। 729 का घनमूल क्या होता है? 9 भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 6L स्क्वायर 6L स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर 6 इंटू 99 81 6 कम 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद एक संदूक का जब भी ये जो 50 सेंटीमीटर 36 इंटू 25 सेंटीमीटर संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? तो कपड़े की आवश्यकता के लिए क्या हम पूरा उसका क्या पूरी ढकनी है, तो उसका क्या ज्ञात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें ये दिया होता है लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। ठीक है, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय डायरेक्ट ज्ञात कर देंगे। 2LB प्लस BH प्लस HL 2L क्या है? 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। ये डायरेक्ट 36 0 6 30 3 5 15 न 18। इसका 36 इंटू 25 का 900 प्लस 25 पंचा 100 25 1250। ठीक है, 2 0 5 9 9 18 17 17 18 19 1 3950 डायरेक्ट 2 5 दूनी 10 1 2 18 19 1 3 4 1 7 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3950 और 2 से गुणा किया तो 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। आधार के समतल घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग का क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घन दे रखा है। ठीक है, अब ये बोला है घन का प्रत्येक पृष्ठ, तो घन का एक पृष्ठ का पहले ज्ञात करते हैं। घन का एक पृष्ठ का
क्षेत्रफल। सो दिया हुआ है। एक बस्ते क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा स्क्वायर। सो भुजा उस साइड गई, स्क्वायर उस साइड गया, तो क्या बचा? अंडर रूट बना। तो भुजा इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। ये मेरी भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई। भुजा का मतलब कि मेरी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, मेरी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और मेरी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। तीनों कितने सेंटीमीटर आ गए? 10 10 10। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि आधार के समतल घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब आधार के समतल, ये इसका क्या है? घन का क्या है? घन का ये आधार है। इसके समतल, इसको कितने भाग में बांट दिया जाता है? 2 भागों में। अगर इसको 2 भागों में बांट दे तो क्या आधा होगा? इसकी ऊंचाई में फर्क पड़ेगा। देखो लंबाई में फर्क पड़ नहीं रहा है, चौड़ाई में फर्क पड़ नहीं रहा है, किसमें फर्क पड़ रहा है? ऊंचाई। तो ऊंचाई फिर वापस से बोला है कि समतल घन को काटकर समान 2 भागों में बांट दिया जाता है। मतलब इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? आधा। तो मेरी ये लंबाई 10 रहेगी, चौड़ाई भी 10 रहेगी, लेकिन ऊंचाई में क्या होगा? 10/5 सेंटीमीटर। तो मेरी ऊंचाई कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आई, तो अब मैं ऊंचाई बराबर कितना लूंगा? 5 सेंटीमीटर। बाकी सब 10 10। अब मैं क्या करूंगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? सूत्र 2LB प्लस BH प्लस L। 10, चौड़ाई भी 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5, ऊंचाई 5 और लंबाई 10। 10 × 10 100, 10 × 50, 10 × 200 100 प्लस 50 50 100, 100 200, 2 दूनी 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ क्या बोला है कि समतल घन को समान 2 भागों में समतल के आधार पर, ठीक है, इसके आधार, अगर इस साइड से बोला होता तो कैसे काटते? बीच में। अगर ऐसा काटते तो किसका फर्क पड़ता? लंबाई। L का फर्क पड़ता। और अगर क्रॉस में काटते तो चौड़ाई का फर्क पड़ता। यहाँ क्या हो रहा है? ऊंचाई में ऊंचाई आधी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। बगैर ढकेन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर दी हुई है। तो उसके अंदर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेमी है। ठीक है, अब बगैर ढकेन का बक्सा, ठीक है, ऐसा बक्सा है। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, बगैर ढक्कन का बक्सा है। ठीक है, अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, मतलब इसकी कितनी साइड? 6 में से एक साइड क्या हो गई? माइनस निकल गई ना। कितनी साइड है टोटल? 5 साइड ही रही। ठीक है, अब इसकी बाहरी लंबाई देखो, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है? बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करो। देखो माप तो दे रखा है बाहर का, लेकिन पेंट कहाँ कराना है? अंदर की साइड। तो अपने 3 सेंटीमीटर के पैसे क्यों दे? वो क्या करेंगे हम सब में से माइनस करेंगे। ठीक है, पेंट की दर 2 रुपया, वो बाद में करेंगे। ठीक है, ये पहले ही ढूंढ ले। अब मैं क्या ढूंढूंगा? आंतरिक बक्से की आंतरिक लंबाई 146। अब देखो यहाँ सब 2 बार आ रहा है। ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये। ठीक है, लेकिन दोनों सब 2 बार आ रहा है, लेकिन लंबाई में से हम 2 बार 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चौड़ाई में भी हम 2 बार माइनस करेंगे, लेकिन ऊंचाई यहाँ एक ही बार आ रही है। तो ऊंचाई को हम कितनी बार माइनस करेंगे? सिर्फ एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, अब 3 माइनस 6, 146 में से 6 गए 140, 116 से माइनस प्लस 3 6 110 और यहाँ 80। अब ये आ गया मेरा आंतरिक, इसका पूरा आंतरिक माप आ गया। पेंट मुझे अंदर की साइड करानी है, तो आंतरिक माप आ गया। तो अब मैं डायरेक्ट आंतरिक माप का क्या करूंगा? क्षेत्रफल
ज्ञात करूंगा, ठीक है। आंतरिक बक्से का, बिना ढक्कन वाले बक्से का, बगैर ढक्कन वाले बक्से का क्षेत्रफल। देखो अब यहाँ दो सूत्र लगेंगे। बगैर ढक्कन मतलब ढक्कन नहीं है, एक सूत्र तो लगेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस छत, मतलब ढक्कन नहीं है वो वाला माइनस कर देंगे। एक लगेगा कि चारों दीवारों मतलब चारों साइड का क्षेत्रफल प्लस नीचे तक छत नहीं है उसमें। तो अपन एक बार लगा के देखते हैं कि बगैर ढक्कन वाले बक्से का क्षेत्रफल पहले लगाएंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला भाग, पेंट ऊपर तो ढक्कन है नहीं तो पेंट करने की जरूरत है ही नहीं। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। तल और छत की ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। दो लंबाई क्या दे रखी है मेरी 140। अब ये नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बाहर का था, अंदर का पेंट अंदर करना है। अगर ऊपर कवर ढकना होता ये माप होता तो ये लेते, ठीक है। अब 140 चौड़ाई क्या दी हुई है मेरी 110 और ऊंचाई 80 प्लस 140 इंटू 110, 2 प्लस करो 0 4 ने 1 5 1 ने 1 2 250 इंटू 80 प्लस 140 14,000 ना 15,400 250 500 इंटू 80 प्लस 15,400 8 बन जाओ 40,000 प्लस 15,400 40 ना 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा आ गया बगैर ढक्कन का बक्से का पूरा क्षेत्रफल। क्या आया 55,400। अब मुझे क्या बोला है कि 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हजार वर्ग सेमी की दर से क्या कहा जाता है 2 रुपये पेंट। 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी पेंट कराने का कितना रुपया हो रहा है 2 रुपया 2 रुपया हो रहा है। तो 55,400 वर्ग सेमी पेंट कराने का खर्च कितना होगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 2 50। अब यहाँ से भाग करो 5 एकम 5 एकम 5। अब भाग नहीं जा रहा उसका 0, लेकिन और भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाऊंगा पॉइंट। और वहां क्या आया 40 आया, 8 पंजो 40, तो 110.8 रुपीज। तो मेरे पेंट कराने का खर्च कितना हुआ 110.8 रुपया, ठीक है। और एक बार और सुन लो, इसका दूसरा सूत्र यह है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस छत वो करोगे तो भी आपका यही आंसर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का क्या ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ लिखा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है कितना 19 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जैसा दिया हुआ था वैसा अपन ने लिख दिया। अब मैं लूंगा कि विकर्ण की लंबाई, और इसका सूत्र तो है नहीं, सूत्र ये लगेगा कि विकर्ण की लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 11। अब आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर ये वर्गमूल बराबर के इस साइड जाता है तो क्या होता है स्क्वायर होता है। आपने सीखा ना कि बराबर के इस साइड वर्ग हो, वर्ग बराबर के उस साइड जाएगा तो वर्गमूल होगा, उसी तरह वर्गमूल बराबर के इस साइड आएगा तो वर्ग होगा। तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121। अब ये 121 कहीं ना कहीं काम में लगेंगे, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मैं क्या लूंगा घन, ठीक है।
अब मैं लूंगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 लिया। अब दोनों तरफ क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। अब देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ क्या आएगा, ये सूत्र है आपको पता हो तो आप पढ़ चुके हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका सूत्र है। यही सूत्र कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। तो मैं लगा दूं कि l प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl बराबर 361। 19 का स्क्वायर 361। अब मैंने बोला था ये किसी वैल्यू ये रही, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 121, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 121 प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकल रहे हैं, lb प्लस bh प्लस hl बराबर 361। और 121 प्लस में तो उससे कहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे। bh प्लस hl बराबर 361 माइनस 121, तो 2lb प्लस bh प्लस hl बराबर 301 से 0 4 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 सेंटीमीटर भुजा के बराबर फर्श के कमरे में 180 घन मीटर क्या भरी हुई है, हवा। तो कमरे की क्या ज्ञात करो, ऊंचाई। देखो कमरे में कोई चीज हवा या पानी या कुछ भरा होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आयतन। तो घनाभ का क्या लगेगा यहाँ, आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है, L इंटू H। कितनी हवा 180 मीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना आया, 180 सेंटीमीटर, 180 घन मीटर। लंबाई कितनी है, 6। भुजा मतलब लंबाई चौड़ाई और दोनों, खाली ऊंचाई ढूंढनी है। चौड़ाई कितनी है, 6 और ऊंचाई ढूंढनी है। तो 180 ये गुणा में कहाँ जाएगा, बाद में बराबर h, 6 दिया 18, 6 पंजा 30, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपके आ गई ऊंचाई। अब आपके आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 इंटू 10 इंटू 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो दीवार का आयतन, दीवार की लंबाई क्या है, 44 मीटर, 1.5 मीटर, चौड़ाई 85 सेंटीमीटर। अब आया ईंटों की, ईंटों का आयतन कितना दे रखा है, लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। अब देखो सब सेंटीमीटर में, ये दोनों किसमें मीटर में है, तो इनको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चाहिए। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 44 से 100 को गुणा करेंगे, 4400। 1.5 को भी 100 से करेंगे, यहाँ 10 0 0 बढ़ गया 150। ये दोनों सेंटीमीटर आ गए, लंबाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई, चौड़ाई दी हुई। अब मेरे को क्या क्या करना है, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या का सूत्र है कि दीवार का आयतन बटा ईंटों का आयतन। अब दीवार का आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच, ये लगा दूं 4400 इंटू 150 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 इंटू 17, 17 पंजा 85, 0 से 0 कट गया, 22 दूनी 44, कितने आए, 200 आए। क्या बचा, कुछ नहीं, 15 पंजा 200 इंटू 15 पंजा 75, 75 दूनी 150, मतलब 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितनी, 15,000 ईंटों की आवश्यकता। 10 मीटर लंबे 8 मीटर
मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे से अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाती है। अब आपको पता है कि छड़ कहाँ रखते हैं, उस कोने से लगा के इस कोने तक, मतलब ये उसका क्या बनता है, विकर्ण। तो हम क्या लगाएंगे, घनाभ का घनाभ के विकर्ण की लंबाई। सूत्र क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सबका स्क्वायर लगा दिया, 10 का 100, 100 प्लस 6 4 10, 6 3 9, 100 कितना आया, 200 आ गया। अब 200 में से आपको वर्गमूल बाहर निकालना है, तो 2 इंटू 100, 200। अब क्या करूंगा मैं, क्या बाहर निकलेगा, किसका वर्गमूल, 100 का, कितना, 10 अंडर रूट 2। ये मेरे घनाभ के विकर्ण की लंबाई आ गई। ठीक है, 10 अंडर रूट 2। अब दिया क्वेश्चन नंबर 10, घन का आयतन ज्ञात करो, 512 घन का आयतन 512 दिया और उसकी क्या ज्ञात करो, भुजा। डायरेक्ट सूत्र लगाना है कि घन का आयतन, सूत्र क्या है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब लगा दो डायरेक्ट, बराबर 500। तो भुजा क्यूब में आ जाएगा, क्यूबिक होगा, घनमूल होगा, तो घनमूल 512 का घनमूल क्या होता है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है।